नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 2-4 अहम खबरें हैं और सियासी जो दर्जा हरारत है वो बहुत ही गर्मा गर्म है और वैसे मौसम नाज़रीन बड़ा सख्त सर्दी है और मौसम ठंडा है और सियासी दर्जा हरारत गर्म है। तो गर्मा गर्म खबरें हम आपको देते हैं नाज़रीन। और पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, उसमें कौन कौन शिरकत की, क्या हुआ, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा PTI की सरगर्मियाँ क्या हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो क्या कर रही है, और जेल के अडयाला जेल के बाहर 10,000 लोग क्यों नहीं आए, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर में पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये भी हम आपको बताएंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद हुई है वो उसमें जो रूए रवां हैं या जो कोशिश कर रहे हैं तो वो है नाज़रीन फवाद चौधरी है और महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल। वो करते करते नाज़रीन अब यहाँ तक मामला पहुँचा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और बड़े बैरून ममालिक लोग सरमायाकार उन्होंने भी हिस्सा लिया। बड़े सीनियर सियासतदान जो थे वो भी मौजूद थे और नाज़रीन एंकर जो थे वो भी मौजूद थे। तो ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जो तकारीर की गई हैं और सब ने जो इस मिलकर जो तकारीर की और उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ ये यही हुआ है कि नाज़रीन एक कौमी इत्तफाक़ राय कायम की जाए जिसमें मुल्क के बड़े सियासतदान जो है बैठकर इत्तफाक़ राय कायम करें और मुल्क के लिए आगे बढ़ा जाए। और उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो भी जेलों में कैद औरतें हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, इलाज मौलजे की सहूलियात दीगर को दी जाए और उसके अलावा मुलाकातें जो हैं उनको जो है वो कराई जाएं। और इमरान खान का तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि जो मैं अदालतों के ज़रिए रिहा होना चाहता हूँ। तो उसके अलावा नाज़रीन जो ये सारी बातचीत और ये अलामिया और फिर सहाफ़ियों के लिए कहा गया कि उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं और जो कवानीन सख्त हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। इस तरह का जो इलामिया है मिला जुला ये जो है आखिर में सामने आया है नाज़रीन। और इसमें आखिर ये जो सारा मामलात इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं, इसके बैक डोर में भी कोई बड़ी शख्सियत होगी तो यहाँ तक ये कोशिशें की जा रही हैं और लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि कोई काम शुरू हुआ है बेहतरी की जानब। तो अब नाज़रीन दूसरी जानब ये है कि जेल के बाहर गुज़श्ता रोज़ 10,000 लोग का कहा गया वो क्यों नहीं जमा हुए और उसमें जो शिकवा शिकायत है जो अलीमा खान की और फिर धरना जो ख़त्म हुआ वो उसका लुबे लुबाब थोड़ा सा आप ये स्पीच पहले महमूद खान अचकजई जो है उनकी आप सुन लें, अलीमा खान की थोड़ी गुफ्तगू सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। हम पाकिस्तान को एक ऐसे जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें हर इंसान की इज़्ज़त हो, हर फ़िरके की इज़्ज़त हो। इसमें कौन सी बुरी बात है? इमरान खान ने क्या किया? उसने ये गलती की कि वो इलेक्शन जीत गया, पाकिस्तान के अवाम ने उसको वोट दिया। जब आप अवाम की नहीं बात मानेंगे तो नतीजा क्या होगा? अगले मंगल को मैं तो बिल्कुल चैलेंज करता हूँ तहरीक इंसाफ कारकुनों को कि शर्म की बात होगी अगर अगले मंजिल को आप इनकी बहनों के साथ कम अज़ कम
10,000 आदमी नहीं आया। آپ بھی آئیں گے اگلے منگل کو؟ मैं आऊँगा तुझे लेके आऊँगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ अचकज़ई साहब को भी, अल्लामा नासिर साहब को भी, हम इनके हमेशा शुक्रगुजार हैं। हमें बड़ा हौसला होता है इनकी वजह से, इनकी मौजूदगी में। लेकिन मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, अगले हफ्ते हम नहीं उठने लगे। अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई, हम नहीं उठेंगे। सुबह हो जाए, दिन चढ़ जाए, 10,000 लोग आओ, बैठो यहाँ पे, इमरान खान के लिए बैठो, हमारे लिए नहीं बैठो। हमने नहीं, हमारी ना फिक्र करें, आप फिक्र करें इमरान खान की, जिसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो आइसोलेशन में है। ये बात करते हैं मुज़ाकरात की, कौन से मुज़ाकरात? एक आदमी को एक कैद तन्हाई में उसका जहन तोड़ने के लिए, वो माशाल्लाह इतने मजबूत हैं, उनका ईमान इतना पुख्ता है, अल्लाह के अंदर इतना यकीन है, वो नहीं टूटने लगे। कितना उनको इम्तिहान में आपने डालना है, वो नहीं टूटना। लेकिन आप कौन होते हैं गैर कानूनी, गैर आईनी चीज़ें करने वाले? हमें बताएंगे कानून को तोड़ तो सारे आप रहे हैं। आपने अगर अगले हफ्ते, मैं ये कहना चाहती हूँ, सही कह रहे हैं अचकज़ई साहब भी, कहाँ हैं सारे उहदेदार ही आ जाएं पीटीआई के। देखें, हमने आज तक नहीं कहा, हमने तो ये कहा है कि अगर याद रखें, हम अगर अकेले भी बैठे रहे, हमारी बहनों ने फैसला किया हुआ है, हम अकेले भी बैठ सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है कि अलीमा खान की शिकवा शिकायत और महमूद खान अचकज़ई ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो मुलाकात जो है आइंदा कराई जाएगी। और अलीमा खान ने कहा है कि जो मेंबरान थे पार्टी के, उन्हें ही पहुंचना चाहिए था। वो ये शिकायत भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जब ये जो लीडरान आ जाते हैं तो हमें बड़ा हौसला होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नहीं भी आएगा तो हम तो ज़रूर आएंगे, और हमें सारी रात बैठना पड़ा तो वो भी हम बैठेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानब पीटीआई जो है वो अपनी तैयारियां एहतजाज की जो है वो भी जारी रखे हुए है। और 8 फरवरी को उनका क्या प्लान है, किस तरह का एहतजाज होगा, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां, और क्या कोई धरना दिया जाएगा या बड़ा एहतजाज किया जाएगा, या मुल्क गिर कोई स्ट्रीट मूवमेंट होगी, या इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा, या खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद किए जाएंगे, ये कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी उन्होंने नहीं बताई। मगर ये है कि 8 फरवरी के लिए भरपूर तैयारियां उनकी तरफ से जारी हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि खुशखबरी, जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि दी राइटर्स की ये खबर है, और उसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की तरफ सऊदी अरब का कर्जा था, वो उसको जो है वो अब सऊदी हुकूमत जो है वो JF-7 थंडर जो है तैयारे वो खरीदने जा रही है। तो यानी वो जो कर्जा $2 अरब बताया जाता है नाज़रीन, वो जो है वो रीशेड्यूल होने की बजाय वो सऊदी अरब जो है वो तैयारे जो हैं वो खरीद रहा है। और इस तैयारे खरीदने की वजह से दूसरे जो ममालिक हैं उनकी दिलचस्पी भी बढ़ रही है। और ये जो तैयारे हैं नाज़रीन, ये चीन और पाकिस्तान ने जो मिलकर बनाया है, उसके अलावा जो ख़रीदारी के इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश भी है और लीबिया भी है, दीगर ममालिक भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान में तैयार हुए जेट तैयारे लड़ाका, वो भी उनमें दिलचस्पी दिखाई जा रही है। तो अगर ये मामलात नाज़रीन ख़रीदारी की जानब बढ़ते हैं और ख़रीदारी की जाती है तो इसमें सरमाया तो पाकिस्तान में आएगा, तो पाकिस्तान की खुशहाली होगी तो अवाम की खुशहाली होगी। तो ये भी खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।